हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे PCSL 034 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ठीक है। ये DBMS लैब है और इससे पहले मैंने इसका 2 वीडियो बना के डाल दिया है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीरीज़ में देखिए, ठीक है। सीरीज़ में देखोगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी एकदम डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा और मैं आपको उसका पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कहीं भटकने का ज़रूरत ना हो, डायरेक्ट आप देख पाओ। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज यूजल हम लोग को बोल रहा है क्रिएट द फॉलोइंग टेबल्स विद द फील्ड गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 2 टेबल दिया हुआ, एक स्टूडेंट एक टीचर, और उसके अंदर का फिर ये सब कॉलम है, उसका वैल्यू है। और यहाँ पे वही है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की 5 मीनिंगफुल, ये सब सेम क्वेश्चन है। उसके बाद फिर वही देखिए SQL बनाने बोल रहा है, एकदम डेटा बस अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं फिर से आ गया हूँ। अब देखिए जिन लोगों ने अब तक वीडियो देखा है, मेरा प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे हो, वो लोग अभी वीडियो को रोको और इसको खुद से बनाने की कोशिश करो। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। वैल्यू बस चेंज हुआ है, बाकी अब तक जो बनाते आ रहे हो सेम वही है, सेम टू सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो वीडियो रोक के, जितना बन पाता है, और फिर देखो आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को 2 टेबल बनाने बोला था, स्टूडेंट और टीचर का। पहले मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट और टीचर का टेबल बनाने बोला था। तो आइए अब हम लोग पहले स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं, फिर बोला था उसमें रिकॉर्ड्स भी देने के लिए। तो पहले चलिए टेबल बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए टेबल बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल, ठीक है। ये कमांड है मेरा, ये मेरे टेबल का नाम यानी स्टूडेंट। उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन किए और इसके अंदर जो जो वैल्यू देने बोला था वो सब दे दिए। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ID बोला है, नेम बोला है, प्रोग्राम बोला है और टीचर ID बोला है। तो देखिए स्टूडेंट ID दे दिया हूँ। इसका टाइप क्या होगा, तो पहले टाइप देना होता है, तो वो दे दिया इंटीजर। अब देखिए इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें चेंजेस दिख रहे होंगे। जैसे ये तो इंटीजर है, इसको मैंने पूरा अपर केस में लिखा है, कैपिटल में। यहाँ पे वैरकार लिखा है। तो देखिए मैंने वीडियो में पहले प्रीवियस वीडियो में भी बोला था ना कि आप इसको ऊपर अपर केस लिखे लोअर केस लिखे कुछ फ़र्क नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ना आप लोग को फॉर अ चेंज दिखाने के लिए कि देखो कुछ फ़र्क नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को अपर केस लेके दिखाया हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ID सेम इंटीजर हो गया, मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वाले टेबल में मैंने स्टूडेंट ID को प्राइमरी की बनाया और टीचर वाले में टीचर ID को, ठीक है। और आपको पता चल चुका है कि हार्ड कुछ नहीं होता, जो ID दिख रहा है उसको बना दो प्राइमरी की। तो देखिए मैंने प्राइमरी की को भी सबको अपर केस में लिखा है। ये आप समझ लाइए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, लेकिन सेम टू है, ठीक है। आप इसको लोअर केस में लिखिए, अपर केस में लिखिए, सेम टू सेम है, कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट ID हो गया, ये नेम हो गया। अब देखिए जिन्होंने वीडियो रोक के अभी लिखा होगा, अगर वहाँ पे उन्होंने अगर नेम की डेटा टाइप को टेक्स्ट दिया है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैरकर दे दिया, वैरकर 50, यानी कि ये भी उसी तरह का कैरेक्टर लेगा, टेक्स्ट लेगा, और उसका लिमिट मतलब उसका साइज़ क्या रहेगा, 50 रहेगा। तो वही हुआ वैरकर का मतलब। आप यहाँ पे 50 की जगह 10, 20, 15 कुछ भी दे सकते थे। और यहाँ पे देखिए मैंने यूज़ किया है नॉट नल का। नॉट नल मतलब कि मैं बोल दे रहा हूँ कि ये नल नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नॉट नल मतलब कि अगर उसके अंदर वैल्यू नॉट नल नहीं हो सकता, नेम के में नेम डालना ही होगा, इस तरह का है, ठीक है। उसका देखिए प्रोग्राम बोला था, यहाँ पे देख रहे, तो प्रोग्राम भी दे दिए, उसका भी वैल्यू है वैरकर 50। उसके बाद टीचर ID, तो मैंने टीचर ID भी दे दिया और उसका इंटीजर, हम लोग को पता है क्योंकि ID इंटीजर होगा। तो ये हम लोगों ने क्रिएट स्टूडेंट टेबल को बना लिया, ठीक है। अभी स्टूडेंट टेबल से बनाया हूँ, इसके अंदर का कोई कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर अब हम लोग को इसका वैल्यू देना होगा, तो हम लोग को पता है कैसे वैल्यू डालते हैं किसी भी टेबल में। तो क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू, देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है, ठीक है। इससे पहले सभी पे आप लोगों को पता होगा, इंसर्ट इनटू। अब देखिए कौन से टेबल में डालना है, तो स्टूडेंट वाले टेबल में, तो मैंने उसको स्टूडेंट लिखा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके इसका जो जो कॉलम था, जो जो इसका फील्ड था वो लिख दिया हूँ, जैसे स्टूडेंट ID, कॉमा नेम, कॉमा प्रोग्राम, कॉमा टीचर ID, ठीक है। उसके बाद फिर वैल्यूज़। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट ओपन करके पहला वैल्यू दिया, ठीक है, एक वैल्यू दिया, फिर कॉमा डाल के फिर दूसरा वैल्यू दिए, वही ब्रैकेट ओपन करके, देखिए सिंपल वही है, ठीक है। अगर इसको आप देखो तो ये कुछ इस तरह से है, देख रहे, सब सिर्फ ब्रैकेट ओपन किए, उसके अंदर पहला वैल्यू डाल दिया, ये पूरा।
उसके बाद फिर कॉमा दिए, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू, पाँचवा वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट आईडी लिया है 1001, 1002, 3, 4, 5। नाम ले लिए राहुल, प्रिया, अर्जुन, मीना, दीपक। आप भी ऐसे ही ले सकते हो, कोई भी नाम रैंडमली। प्रोग्राम ले लिए हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, बीए इकोनॉमिक्स, बीए लिटरेचर। तो ये मैंने रैंडमली कोई भी प्रोग्राम ले लिया है। आप सिंपल ले सकते थे बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीकॉम, ऐसा बीए। ठीक है, उसका देखिए टीचर आईडी तो मैंने दे दिया है 101, 102, 103, 104, 105। ये पूरा रैंडम है, आप कुछ भी दे सकते हो, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है आपका। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने यहाँ से स्टूडेंट वाले टेबल में पूरा डेटा इंसर्ट कर दिया है, टेबल भी बना लिया है। तो चलिए अब हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि कुछ बना है। तो सेलेक्ट, आप लोगों को पता होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, तो स्टूडेंट वाले टेबल से। ये हम लोग का क्या है, प्रिंट करवाने के लिए टेबल को। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का टेबल बन के यहाँ पे तैयार है। ठीक है, देख रहे स्टूडेंट आईडी, नेम, प्रोग्राम, देख रहे स्टूडेंट आईडी, नेम, प्रोग्राम, टीचर्स आईडी, और यहाँ पे जो जो वैल्यू डाले हैं वो सब यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, यानी कि हम लोग का स्टूडेंट टेबल अब बन के तैयार है, यानी कि ये पहला हो चुका है। अब देखिए दूसरा टेबल है ये टीचर वाला, है ना, जिसमें टीचर है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, तो टीचर आईडी, डिपार्टमेंट, नेम, सिटी और स्पेशलाइजेशन। तो अब हम लोग टीचर वाला आईडी चलिए टेबल बनाते हैं। सिंपल, आप तो समझ चुके हैं, खुद से भी बना लोगे। क्रिएट टेबल टीचर, है ना, उसके बाद फिर वही ब्रैकेट ओपन किए, इसके अंदर जो जो हम लोग को डालना था, जो जो बोला है, इसका कॉलम होना चाहिए। तो देखिए टीचर आईडी है, डिपार्टमेंट है, नेम है, सिटी है और स्पेशलाइजेशन है। तो टीचर आईडी ये क्या होगा, तो इसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, इसको प्राइमरी की बना दिया हूँ, कॉमा, उसके बाद डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में क्या आएगा, डिपार्टमेंट तो कुछ क्या बोलते हैं, टेक्स्ट टाइप का ही आएगा। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी दे सकते थे, यहाँ पे varchar 50 भी दे सकते थे, कुछ भी। और यहाँ पे वही नॉट नल, यानी कि डिपार्टमेंट भी नल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, ये उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेम, नेम का भी तो टेक्स्ट टाइप का ही होगा, तो वो भी हो गया varchar, कैरेक्टर टाइप का ही होगा, यानी कि varchar 50। फिर वही है सिटी, varchar 50। और हाँ, इसको आप ऐसे ही स्मॉल में लिख सकते हो, VAR, जैसे सिंपल आप लिखते हो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, VAR CHAR, बिल्कुल सही है, इससे कुछ गलत नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशलाइजेशन, वो भी होगा varchar 50। तो ये हम लोगों ने एक क्या बोल दिया, टेबल बना लिया है इस टीचर नाम का, और उसके अंदर जो जो वैल्यू है ना, उसका हम लोगों ने डेटा टाइप इनिशियलाइज कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स ऑफ फॉर ऑल द फील्ड, यानी कि यहाँ जो जितने भी फील्ड है, जैसे टीचर आईडी, डिपार्टमेंट, नेम, सिटी, तो उनका डेटा टाइप करना था। तो हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप भी दे दिया है। ठीक है, टीचर आईडी इंटीजर डेटा टाइप का है। देखिए अब हम लोगों ने टेबल बना लिया है यहाँ पे, लेकिन अभी तक टेबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू इंसर्ट करना है। तो सिंपल इंसर्ट इनटू, है ना, किसके अंदर, तो टीचर के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर जो जो वेरिएबल था, जो जो इसका फील्ड था, वो लिख दिया। जैसे पहला है टीचर आईडी, तो टीचर आईडी कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा नेम कॉमा सिटी कॉमा स्पेशलाइजेशन। उसके बाद क्या हो गया, वैल्यूज़। उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करके सभी वैल्यू यहाँ पे डाल दिए, पाँचों का पाँचों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टीचर आईडी है, तो मैंने टीचर आईडी, देखिए मैंने टीचर आईडी और इसमें भी दोनों में टीचर आईडी को सेम रखा है, ताकि हम लोग फ़ौरन की रिलेशन कर सकें। लेकिन अभी हम लोग को उसका ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ फ़ौरन की के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने टीचर आईडी रख दिया 101, 102, 103, 104, 105। ठीक है, डिपार्टमेंट है तो कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, इकोनॉमिक्स है, लिटरेचर है। ठीक है, और हाँ, आप जो ये देखोगे ना, मैं फिर से यहाँ पे बोल देता हूँ, कुछ भी मत लिख दीजिएगा रैंडमली, जैसे XYP, ऐसा कुछ भी मत लीजिएगा, कोई मीनिंगफुल लिखिएगा। जैसे डिपार्टमेंट है तो देख रहे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो गया, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसा कुछ ढंग का लीजिएगा इनपुट में। उसके बाद फिर नेम, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर माया देवी, मिस्टर अनिल कपूर, है ना, श्रुति पटेल, राजेश सिंह, अमृता जोशी। तो ये आप सिंपल ऐसे लिख सकते थे, माया, पूरा ही नाम लिख दोगे तो भी चलेगा, या फिर सिंपल माया। यहाँ पे मिस्टर मिसेस मैं लिखा हूँ एकदम परफेक्ट दिखाने के लिए आपको, आप कुछ भी ऐसे, सुमित, अमित, अजय, है ना, तो इस तरह से। उसका देखिए नेम हो गया। उसका देखिए सिटी, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो है ये पहला वैल्यू है। ठीक है, पहले इंसान का वैल्यू है। जैसे कि टीचर आईडी 101 का ये है, उसके कॉमा देखिए ये दूसरे का है ना। यहाँ पे भी देखिए वही नेम, सिटी, सब कुछ दे दिए हैं। चलिए अब हम लोग इसको टीचर वाले टेबल को एक बार देखते हैं कि इसके अंदर सही से वैल्यू आया है। रन किए,
देखिए आ गया, पूरा सही है सब कुछ, टीचर आईडी, डिपार्टमेंट नेम, सिटी, स्पेशलाइजेशन। अगर मैं चाहूँ तो मैं इन दोनों को हटा सकता हूँ यहाँ से। चलिए हटाते हैं, हटा दिए, देख रहे हैं। अब बस इसके अंदर 3 वैल्यू है, तो देखते हैं आता है क्या 3। तो हाँ आ गया 101, 102 और 105, और 3 और 4 हम लोग हटा दिए थे। चलिए वापस डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टीचर टेबल बनाने बोला था, बना दिए। स्टूडेंट टेबल बनाने बोला था, बना दिए। दोनों के अंदर वैल्यू देने बोला था, दे दिए। इसी का हम लोग को 20 मार्क्स मिल चुका है, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन 20 मार्क्स का था, और ये सिंपल सा इतना करना था, है ना। ये सब तो जो वैल्यू है ये तो आपके ऊपर है ना, बाकी करना क्या था। तो ये टेबल बनाना था, ये हम लोग को ये टेबल बनाना था, हो गया। इसके अंदर वैल्यू तो सिंपल, तो इसके हमको 20 मार्क्स मिल चुके हैं। पास तो आप ऐसे ही हो चुके हो। अब आया एक्स्ट्रा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, फॉर द टेबल डिजाइंड इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज यूजिंग SQL। वही सेम SQL का क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्प्ले नेम एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑल द टीचर्स इन सिटी दिल्ली। अब देखिए, जो लोग ये सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हो, प्लेलिस्ट को, वो वीडियो को रोक के देखो तो आप इसमें से कितना सारा बना पा रहे हो, ठीक है। लिखो, गलत लिखोगे तो गलत ही सही, पर लिखो और अभी टेस्ट कर लो खुद को कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ इतना, या फिर नहीं हुआ हूँ, अभी और थोड़ा देखना है। इस तरह से खुद को तैयार करो, वीडियो रोक के करो। तो यहाँ देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है मैंने इसको यहीं पे लिख लिया है आप लोगों के सुविधा के लिए, ताकि हम लोग डायरेक्ट यहीं से बता पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही है पहला नंबर क्वेश्चन, डिस्प्ले नेम एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑल द टीचर्स इन सिटी दिल्ली। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, नेम और स्पेशलाइजेशन करना है ऑल द टीचर का, जिनका भी सिटी दिल्ली है। तो देखिए, इससे हम लोग को पता करना है कि कौन से टेबल से पूछ रहा है। तो नेम और स्पेशलाइजेशन ऑल द टीचर्स, यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग को टीचर वाले टेबल से पूछ रहा है। तो चलिए, अब हम लोग को पता चल चुका है, खुद से बना लेंगे, अब तो तुरंत हो जाएगा। तो सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट स्टार्ट किए, उसके बाद कमांड है ये। फिर क्या क्या बोला हम लोग को, नेम और स्पेशलाइजेशन। तो नेम कॉमा स्पेशलाइजेशन, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, तो टीचर वाले टेबल से। तो टीचर वेयर, हम लोग का कंडीशन क्या दिया हुआ है, वेयर, जहाँ पे सिटी दिल्ली है, यानी कि सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये डाल दिया कमांड, और ये हम लोग का बन चुका है। काफ़ी सिंपल था, आप लोग को समझ में आ गया होगा जो वीडियो देखते आ रहे हो इतनी देर से। देखिए, अब हम लोग इसको अगर रन करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए आ गया है। ये जो हम लोगों ने टीचर वाले में वैल्यू डाला था, तो जिनका भी सिटी दिल्ली है वो वाला प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सिटी एक दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो दिल्ली किसका है, तो ये सिर्फ पहले वाला का है। और इनका नाम क्या है, तो डॉक्टर माया देवी। और ये करवाती क्या है, तो एल्गोरिथम्स करवाती है, ठीक है। तो यानी कि दिल्ली वाला का प्रिंट हो चुका है। एक काम करते हैं हम लोग, इनको भी दिल्ली दे देते हैं। अगर अभी हम लोग इनको दिल्ली दे देंगे तो कौन सा प्रिंट होगा, कितना, तो देखिए दोनों प्रिंट हो गया ना, माया भी देवी और राजेश सिंह का भी, दोनों का हम लोग का प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो यही था, सिंपल सा है, आप लोग को पता होगा। उसके बाद देखिए, डिस्प्ले नेम स्टूडेंट आईडी एंड प्रोग्राम इन विच दे आर रजिस्टर्ड ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग से 3 चीज़ पूछ रहा है। कुछ मुश्किल है, बिल्कुल नहीं है, तुरंत हो जाएगा। ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, देखिए, तो हम लोग को स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम पूछ रहा है ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। इससे हम लोग को पता चल चुका है कि स्टूडेंट वाले टेबल से पूछ रहा है। तो चलिए बना लेते हैं। सेलेक्ट एज यूजुअल, हाँ ये अपर केस में आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे लोअर केस दीजिए, अपर केस दीजिए, सब जायज़ है, सब सही है, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है नेम, तो नेम हो गया, कॉमा स्टूडेंट आईडी पूछा है तो स्टूडेंट आईडी हो गया। ये हम लोगों ने देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी करके ही लिखा था, इसलिए स्टूडेंट आईडी लिखे हैं, ओके। यहाँ पे अब आप चाहते तो मैं ऐसे लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग का वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हम लोग का क्या है, तो ये है, तो यही लिखाएंगे। तो सेलेक्ट नेम कॉमा स्टूडेंट आईडी एंड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कहाँ से पूछा, इन विच दे आर रजिस्टर्ड, है ना, स्टूडेंट है रजिस्टर्ड, ये बस बहलाने के लिए आप लोगों को। उसके बाद ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट वाले टेबल से, तो फ्रॉम स्टूडेंट, बस इतना लिखना है। यहाँ पे हम लोग का कोई कंडीशन नहीं दिया है कि जिनका स्टूडेंट का आईडी ये हो, ऐसा कुछ नहीं दिया है कंडीशन। सिर्फ हम लोग को बोला है कि नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम करना है स्टूडेंट वाले टेबल से। तो देखिए, अब हम लोग इसको अगर रन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए रन किए, क्या वैल्यू आया, तो नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम आ गया है फ्रॉम स्टूडेंट का, ठीक है। तो सिंपली जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सभी का नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम प्रिंट हो चुका है ना। यहाँ पे देखिए वैसे क्या क्या है, तो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, प्रोग्राम है और टीचर्स आईडी है।
लेकिन हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाया है, सिर्फ नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम। ठीक है, तो ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिंपल एकदम। अब देखिए थर्ड, डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर आईडी 1 2 3 एंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर एसोसिएटेड विद टीचर आईडी 1 2 3। ये जो है ना, ये हल्का सा इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना होगा। बाकी अब तक का ये कह सकते हो कि इसमें हल्का दिमाग लगेगा। तो देखिए इसको ध्यान से हम लोग को करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर आईडी 1 2 3। तो पहले हम लोग इतना का करते हैं, इतना समझो। ठीक है, इतना का अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, नेम ऑफ टीचर आईडी 1 2 3, यानी कि इससे हम लोग को पता चलेगा कि टीचर वाले टेबल का बोल रहा है और उनका नेम प्रिंट करने बोल रहा है जिसका टीचर आईडी 1 2 3 है। इतना समझ गए हो ना। तो जब हम लोग इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, इतना पे ध्यान दो। अभी जो मैंने यहाँ पे किया था इसका आंसर यही होगा ना, सेलेक्ट नेम। ठीक है, क्योंकि नेम बोल रहा है, नेम फ्रॉम कहाँ से, तो टीचर वाले टेबल से बोल रहा है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर, यहाँ पे देखिए क्योंकि हम लोग को एक कंडीशन दिया हुआ है टीचर आईडी 1 2 3 होना चाहिए, तो वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है। अब हम लोग पूरा पढ़ते हैं। तो डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर एंड टीचर आईडी 1 2 3 एंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एसोसिएटेड विद टीचर आईडी 1 2 3। यानी कि देख रहे, पहले तो ये हो गया टीचर आईडी में से जिनका भी टीचर आईडी 1 2 3 है उसको प्रिंट करो, मतलब उसका नाम लेके आओ, और उनसे जो जो एसोसिएटेड हैं स्टूडेंट्स उनको भी प्रिंट करो, है ना। तो ये करना है हम लोगों को। तो चलिए इसको भी करते हैं। यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आगे करेंगे। तो सेलेक्ट, पहले हम लोग को क्या करना है, तो टीचर से जो जिनका भी टीचर आईडी 1 2 3 है उनको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज़ किए सेलेक्ट और उसके अंदर ब्रैकेट डाल के सेलेक्ट करके जो भी टीचर आईडी 1 2 3 है वो सब टीचर का नेम को हम लोगों ने ये कर लिया है। ठीक है, और एज टीचर नेम, यानी कि यहाँ से जो भी हम लोग का टीचर आईडी जिनका 1 2 3 है उनका जो नेम हम लोग को रिटर्न होगा उसको हम लोगों ने एज टीचर नेम सेव कर लिया है। ठीक है, यानी कि हम लोग को जब प्रिंट करेंगे तो टीचर नेम की जगह पे ये टीचर आईडी दिखेगा, जिनका टीचर आईडी 1 2 3 है उनका नेम दिखेगा। ठीक है, एज टीचर नेम। ये हो गया हम लोग का पहला लाइन। यहाँ से हम लोग ने क्या कर लिया है कि टीचर वाले टेबल से जिनका भी टीचर आईडी 1 2 3 है उनका नाम को निकाल लिया है और उनको उसको सेव कर लिया है टीचर नेम के थ्रू में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, एंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर एसोसिएट विद टीचर आईडी। अब देखिए यहाँ से दूसरे टेबल का पूछ रहा है ना, यानी कि स्टूडेंट वाले टेबल से पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या क्या बोल रहा है, नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट, यानी कि नेम उसका जो भी है वो प्रिंट करवाना है। तो हम लोग को देखिए क्या क्या प्रिंट करवाना है, नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए सिर्फ नेम बोला है, तो आप चाहते तो सिर्फ नेम प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन मैं नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम भी प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो नेम ये हो गया पहला। उसका देखिए कॉमा ही है, उसके बाद ये चल रहा है, लेकिन ये दूसरे टेबल के लिए आ गया है कि नेम कॉमा स्टूडेंट आईडी कॉमा प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। यानी कि अब स्टूडेंट वाले टेबल से ये तीनों वैल्यू को रिटर्न करो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अच्छा आप बताओ इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है? वीडियो रोक के बताओ। चलो हम लोग रन कर रहे हैं, इसको रन किए। प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, वाई, क्यों? कोई अगर बता सकता है देख लो यहाँ पे पहले, ये स्टूडेंट, ये इसका वैल्यू है, ये टीचर, ये है उसके अंदर का वैल्यू। अब बताओ कि क्यों नहीं कोई आउटपुट आया हम लोगों का, कमेंट वीडियो रोक के लिखो। देखो अब मैं बता देता हूँ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, टीचर आईडी 1 2 3, यानी कि हम लोग को नेम निकालना है टीचर में से जिनका टीचर आईडी 1 2 3 है। और यहाँ पे देखिए टीचर हम लोग जो वैल्यू डाले हैं टीचर आईडी 101 102 103 104 105 है, यानी कि 1 2 3 किसी का है ही नहीं, इसलिए हम लोग को कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो चलिए काम करते हैं, हम लोग इनको 1 2 3 दे देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए टीचर आईडी में 1 2 3 हो गया, पर हम लोगों ने इसको देना है तो हम लोग इसको भी 1 2 3 देना होगा। ठीक है, तो इसको भी 1 2 3 दे देते हैं। अब रन करते हैं, आप देखिए आ गया वैल्यू। तो देख रहे, आप देखिए यहाँ से क्या आउटपुट हुआ है। तो हम लोगों ने जो किया था सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर आईडी जिनका 1 2 3 है, तो यहाँ से हम लोग को क्या रिटर्न होगा, ये वाला वैल्यू रिटर्न होगा, मिस्टर अनिल कपूर, क्योंकि इन्हीं का टीचर आईडी 1 2 3 है, तो यहाँ से नेम रिटर्न होगा। तो यहाँ से देखिए नेम रिटर्न हुआ, लेकिन हम लोग उसको सेव कैसे किए हैं, तो टीचर नेम के नाम से किए हैं।
तो ये इसलिए देखिए यहाँ पे टीचर नेम हुआ और उसके अंदर आ गया मिस्टर अनिल कपूर। ठीक है, होप कि आप समझे होंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उनसे जो यानी अनिल कपूर से जो एसोसिएटेड हैं स्टूडेंट्स, उनका वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ नेम बोला है, तो एक काम करता हूँ मैं आपको नेम ही प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, सिर्फ नेम। तो यहाँ से ऐसे देखिए, ये आपका नेक्स्ट लाइन है। ठीक है, ये देखिए, ये इसको दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या बोलो, डिस्प्ले नेम करो स्टूडेंट से जिसका टीचर ID 1 2 3 है, इस तरह से है। अब बस वही दोनों क्वेश्चन को मिला दिया है। तो अगर हम लोग अब इसको करेंगे, सिर्फ नेम प्रिंट करने बोला था जिनका एसोसिएटेड है, तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको रन करते हैं। तो अब क्या होगा वैल्यू, सिर्फ देखिए टीचर नेम और नेम के रूप में हम लोग का आ चुका है। मिस्टर अनिल कपूर के साथ प्रिया शर्मा एसोसिएटेड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे टीचर ID में, मतलब स्टूडेंट वाले टेबल में हम लोग का टीचर ID में 1 2 3 किसका है, तो प्रिया शर्मा का है, इसलिए ये हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने वो प्रिंट करवा लिया। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन, ये हल्का सा आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है, लेकिन मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिया एक एक लाइन को ब्रेक डाउन करके। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले नेम एंड स्पेशलाइजेशन एंड सिटी ऑफ ऑल द टीचर्स हु आर एसोसिएटेड विथ फिजिक्स डिपार्टमेंट। कुछ हार्ड नहीं है, बस दिखने में है। हम लोग को क्या क्या बोल रहा है, नेम, स्पेशलाइजेशन और सिटी प्रिंट करना है ऑफ ऑल द टीचर। यहाँ से हम लोग को पता चल चुका है कि टीचर वाले टेबल से पूछ रहा है, हु आर एसोसिएटेड विथ फिजिक्स डिपार्टमेंट। खुद से कर लोगे, चलो करते हैं। तो सेलेक्ट क्या क्या करना है, तो नेम, स्पेशलाइजेशन और सिटी। तो नेम कॉमा स्पेशलाइजेशन कॉमा सिटी फ्रॉम, कहाँ से, तो इससे हम लोग को पता चल चुका है कि टीचर वाले टेबल से बोल रहा है। तो फ्रॉम टीचर है ना, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए हु आर एसोसिएटेड विथ फिजिक्स डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट इक्वल टू फिजिक्स दिए। सिंपल ये था, एक लाइन का, देख रहे कितना सिंपल। बस दिखने में लग रहा था क्या है ये, क्रेजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं। इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए आ गया। तो हम लोग को नेम, स्पेशलाइजेशन और सिटी करना था, तो देखिए नेम, स्पेशलाइजेशन और सिटी हो चुका है फ्रॉम टीचर, है ना, यानी टीचर वाले टेबल से, यानी कि ये वाले टेबल से, जिनका जिनका डिपार्टमेंट फिजिक्स है। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट में, ये 3rd नंबर डिपार्टमेंट में हम लोग को क्या क्या है, सेकंड है डिपार्टमेंट, तो फिजिक्स जिनका है वो हो गया, यानी कि श्रुति पटेल। चलिए एक काम करते हैं, मैं एक और को दे देता हूँ यही। ठीक है, फिजिक्स, इनको भी फिजिक्स देता हूँ। अब क्या वैल्यू रिटर्न होगा, तो ये देखिए तीनों का तीनों हो चुका है, श्रुति, अमृता और अनिल, तीनों का तीनों वैल्यू हम लोग का प्रिंट हो चुका है, सिंपल। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन MCA प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए मैंने इसका भी बताया था, जहाँ टोटल नंबर पूछेगा यानी काउंट करने बोलेगा, उसका क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हम लोग को इससे पता चल चुका है कि स्टूडेंट वाले टेबल का पूछ रहा है। रजिस्टर्ड इन MCA प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम हम लोग का है, यहाँ जो हम लोगों ने प्रोग्राम दिया है उसका MCA होना चाहिए। तो चलो हम लोग करते हैं। तो सेलेक्ट टोटल नंबर पूछा है, तो यानी कि हम लोग ऐसे लिखेंगे काउंट, फिर ब्रैकेट के अंदर स्टार, काउंट स्टार, है ना। इसको आप लोअर केस में भी लिख सकते हो, बिल्कुल। जो वीडियो नहीं देखे हो ना इससे पहले वाला, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देख लेना, इसके बाद देख लेना। अगर अब तक नहीं देखे हो तुम लोग, तो इससे अभी ख़त्म करके वो वीडियो दोनों देख लीजिएगा, पूरे प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काउंट एज, हम लोग को देना भी होगा नाम, कि मतलब इस काउंट को हम लोग किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट काउंट एज टोटल स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे टोटल स्टूडेंट नाम हुआ। फ्रॉम कहाँ से, तो स्टूडेंट वाले टेबल से, तो स्टूडेंट। वेयर, ठीक है, यहाँ रजिस्टर्ड इन, ये कंडीशन क्या है, MCA प्रोग्राम, तो वेयर प्रोग्राम इज इक्वल टू MCA। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग रन करेंगे। तो क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे देख लीजिए। ये आप लोग को मैं स्टूडेंट का दिखा दिया हूँ, क्या क्या वैल्यू दिया हूँ, और ये टीचर का दिखा दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। अब बताइए अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा। चलिए रन करते हैं, और जो बता पा रहे हो कमेंट जरूर कर देना। चलिए यहाँ पे रन किए, क्या आना चाहिए, स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 0, मतलब टोटल स्टूडेंट में, यानी कि देखिए काउंट है और हम लोग इसको सेव किए थे टोटल स्टूडेंट के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का टोटल स्टूडेंट। चलिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो कैसे सेव होगा, देखिए टोटल स्टूडेंट, ये सिर्फ नाम है। ठीक है, ये जो था ये सिर्फ नाम था, इसलिए हम लोग इसको कैसे भी लिख सकते थे। तो ये हो गया, पर यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रॉम वेयर प्रोग्राम इज इक्वल टू MCA, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो स्टूडेंट वाले टेबल बनाया है, इसमें प्रोग्राम में कहीं पे भी हम लोगों ने MCA दिया ही नहीं है। देख रहे, BTech है, BSc है, MCA, BA है, ये है, लेकिन MCA कहीं नहीं है। तो इसलिए चलिए इसको MCA दे देता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे ये सब अपर केस में, ये लोअर केस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई गलती नहीं है। चलिए हम लोग रन करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट 1 हो चुका है। एक काम करते हैं, इसको भी MCA देते हैं। सब MCA करो, तुम भी MCA करो, ठीक है। चलो अब करेंगे तो क्या आएगा, टोटल काउंट 3। समझे, यही था एकदम सिंपल सा। ये सब क्वेश्चन कितनी बार बना चुके हो, अब तो आप लोगों को पता ही चल चुका है कि नेम बताओ, ये बताओ, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करना, प्रोसेस सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, सब कुछ कर। बस यही क्वेश्चन तो था जो हो सकता है अलग है, ये अलग था, लेकिन इसके अलावा सब कुछ ही सेम था। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये पूरा प्लेलिस्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये प्लेलिस्ट में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए और तीनों डिफरेंट थे और सेम ही तरह के थे, और इसी तरह का एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन आता है। तो यही था इस वीडियो के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और मैं कहूँगा जो आप लोग सेमेस्टर की स्टार्टिंग से ही अगर प्रीवियस ईयर पे ध्यान देते हो ना, यानी कि स्टार्टिंग से या प्रीवियस 3-4 ईयर को एकदम अच्छे से कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। चाहे अब तक आपका कितना भी बैक लग चुका है, आप एक बार इस फॉलो कीजिए, ठीक है। इस बात को फॉलो कीजिए, आप प्रीवियस ईयर को कीजिए, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर को। आप सिलेबस नहीं भी देख रहे हो, आप कभी बुक खोले भी नहीं हो ना, लेकिन अगर प्रीवियस 3-4 पेपर को अच्छे से कर लेते हो, 3-4 ईयर को, तो फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना ही है, बहुत अच्छा जाएगा। और मैं वही करवाता हूँ, तो इसलिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैं अभी भी बहुत सारा डाल दिया हूँ, थर्ड, फोर्थ। जिनका नहीं डाला हूँ आने वाले वक्त में उन सभी का भी डाल दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।